हाँ जी मम्मी। हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे। क्या कर रही हो? गोवर्धन पूजा की तैयारी। ओ। आज हम मुरादाबाद आए हुए हैं नानी के घर। नानी पूजा करेंगी, इनके लिए गोवर्धन की तैयारी कर रहे हैं। ओ। इनके गोवर्धन बिठा रहे हैं हम। आज शाम को स्टोरी मिलेगी सबको सुनने को। हेलो राधे राधे। आज शाम को पूजा होगी गोवर्धन की और नानी करेंगी पूजा। दिखाओ नानी को। नानी देखो। नानी करेंगी पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा नहीं होती तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन हाँ गोवर्धन की स्टोरी सुनाऊंगी। सब लाइन पे रहना, सब आदा। तोड़ो भर्गेनियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्भर्गेनियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्भर्गेनियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः स्वाहा। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः स्वाहा। चांदी का सिक्का है। ये हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा होती है तो 11 पूड़ियों से भोग लगाया जाता है। अच्छा, गोवर्धन कैसे हैं देखें, अच्छे लग रहे हैं। क्या ले भैया गोवर्धन की पूजा नामिका सिंह सुनाएंगी हमें, हम सुनेंगे। चलो। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे और गोवर्धन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आपको दिन में बताया ही था कि हमारी मम्मी जो हम मुरादाबाद आए हुए हैं तो मम्मी जी ने आज गोवर्धन की पूजा करी है। हमारे यहाँ होती नहीं, हमने की है, लेकिन हाँ कथा सुनाएंगे और इसके लिए हम आपके सामने मौजूद हो चुके हैं। ठीक है, और ये आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ सामान। इसमें इन्होंने भोग लगाया है, आरती, दीपक और अग्यारी की है ना। तो ये आज के उसमें है। और ये गोवर्धन की जो पूजा होती है ये दिवाली के अगले दिन होती है, लेकिन क्यों होती है ये आपको आज हम बताएंगे। ये गोवर्धन की पूजा इसलिए होती है, एक बहुत जब कृष्णा यानी कि जब कृष्णा जी थे उस टाइम की कहानी है ये गोवर्धन की। उस टाइम क्या हुआ था, एक बार ना कहते सभी जो गांव में थे, वृंदावन में जो थे सभी लोग ना कहते हैं खाना पीना, बहुत अच्छे अच्छे पकवान, कपड़े, मक्खन और बहुत सारा सामान लेके जा रहे थे। और जब जाने की तैयारियां कर रहे थे, कहते हैं इंद्रदेव की तैयारी कर रहे थे कि उनकी पूजा करेंगे। तो जो हमारे कृष्ण जी हैं आपको पता है वो हमेशा चंचल रहे हैं और उनका स्वभाव भी चंचल ही रहा है और उनको सही गलत का सब पता पहले से होता है। तो उन्होंने क्या करा, अपने पापा से पूछा, आपको पता ही है कौन है ना। तो उन्होंने अपने पापा से ये पूछा कि पापा जी ये इतनी सारी तैयारियां हो रही हैं पिताजी, ये किस लिए हो रही हैं। तो उन्होंने कहा आज ना इंद्रदेव की पूजा होगी, तो इंद्रदेव की पूजा के लिए सारी तैयारियां हैं जिसमें कि खाना पीना, ग्वाल, दूध सब सामान जाएगा। बहुत सारे मतलब बहुत, उस टाइम तो लहेड़ू कहते थे, दल्लभ कहते थे, वो भर भर के तैयार किए गए थे। तो कृष्णा तो तुम्हें पता ही है कैसे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि इतनी सारी आप कर रहे हो की तैयारियां कर रहे हो तो ये तो इंद्रदेव को पहले से ही कहते हैं, उनका स्वभाव, उनका कर्म है, उनका धर्म है कि वो आपको जल दें और वो आपको सेवा करें, मतलब आपको जल मिलना चाहिए। ये आपकी ये उनको उनका धर्म है, वो अपना कर्म कर रहे हैं कि वो आपको जल दें।
ठीक है ना। अगर आपको पूजा करनी ही है तो गिरिराज देवता की करनी चाहिए, जो हमें कहते हैं घास देती है, फल देती है, ऑक्सीजन देती है, जो बहुत सारा सामान देती है, तो ये आपको करनी चाहिए, है ना। कि आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। बोले अच्छा ऐसे क्यों करना चाहिए? बोले देखो वो उनका धर्म है, ठीक है, और यहाँ ये लोग खुद देते हैं, तो हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। तो सब लोग कृष्णा की बात मान जाते हैं, समझ में भी आ जाती है, वो सारे के सारे गिरिराज देवता की पूजा करने पहुंच जाते हैं। जब उस टाइम गिरिराज देवता की पूजा करते हैं तो नारद जी आपको पता ही है कैसे हैं स्वभाव में, चुगलखोर, इधर की उधर लगाने वाले, है ना। तो वो जाके इंद्र देवता कहते हैं कि आते इस बार ना आपकी पूजा नहीं हो रही है, इस बार गिरिराज देवता की पूजा हो रही है, क्योंकि वो वहां हो रही है, कृष्ण जी ने कहा है। उन्हें मगर इंद्र देवता को बहुत घमंड था, बहुत ही घमंड था कि जो होता है मेरे लिए होता है। तो क्या करते हैं वो लोग, जाते हैं, कृष्ण कहते हैं, इंद्र देवता आते हैं, वो देखते हैं कि कहते हैं ढेर सारी पूजा, गाने और खाने पीने का सामान, बड़े उत्सव मन रहे हैं गिरिराज देवता पे, बहुत उत्सव मन रहे हैं। तो इस बात को देख के इंद्र देवता बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। जब वो चिढ़ जाते हैं तो उन्होंने क्या करा कि एक हफ्ता ना कंटिन्यू बारिश, बिजली, इतने घने बादल, बहुत ही ज्यादा घने बादल भेजते हैं, यानी कि पूरा जो गोकुल था, जो वृंदावन था, वो पूरा का पूरा पानी से कहते खाने का कुछ भी सामान नहीं बचा, सारा बाढ़ में बह गया, जानवर परेशान, इंसान परेशान। मतलब एक हफ्ता उन्होंने ऐसे करके खूब बारिश, खूब ही मतलब बारिश की। फिर क्या होता है, अब कृष्णा को तो सब पता था ही पहले से कि ये होना है, तो उन्होंने सब प्लानिंग पहले से कर रखी थी, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, फिट है। तो उन्होंने क्या करा, जब सब लोग इतना परेशान हो गए तो इनके कहते पापा बोलते हैं, कृष्ण जी के पापा बोलते हैं कि कहते बेटा अब बताओ कि हमारी इस काम से इंद्र देवता नाराज हो गए, तो अब हम कैसे करें, अब क्या करें, गांव बह गया, जानवर बह गए, फसलें खराब हो गई, इतना नुकसान हो गया, अब क्या करना चाहिए। तब कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि आप चिंता ना करो पापा जी, इसका मेरे पास सोल्यूशन है, उपाय है, हम कुछ करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो पर्वत होता है ना, जो बहुत बड़ा वाला पर्वत होता है, वो तो आपने देखा ही होगा कि कितना बड़ा पर्वत है, तो वो अपने एक हाथ से उठाते हैं और कंच की उंगली बाएं हाथ की कंच की उंगली से अपने ऊपर रख लेते हैं और जाके नीचे खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद सब लोग जैसे खड़े हो जाते हैं, सब लोग गांव के वैसे ही डरे हुए थे उस टाइम में, किशन जी को देख के डर जाते हैं कि कहते हैं 5 साल का बच्चा है, कंच के लेके उंगली पे खड़ा हो गया। लेकिन एक चीज को देख के मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं कि इतना छोटा बच्चा वो इतना बड़ा पर्वत लेके अपनी उंगली पे लेके खड़ा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं, ये कोई ना कोई बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब कोई देवता है। फिर वो लेके खड़े हो जाते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि एक काम करो, सारे के सारे अंदर आ जाओ, आप लोगों को मैं जब तक मतलब गिरिराज देवता आपको अपने शरण में जब तक रखेंगे, जब तक ये सब परेशानियां नहीं हट जाती हैं। कोई बात नहीं, सारे सारे नीचे चले जाते हैं। 7 दिन इंद्र देवता हर तरीके की जो मुसीबत ला सकते थे वो सारी मुसीबतें लेकर आए, जितनी ज्यादा परेशानी दे सकते थे पब्लिक को, लोगों को, तो वो सभी परेशानियां देते हैं। लेकिन वही कृष्ण जी ने जब पर्वत के नीचे आ गए तो 7 दिन बिना भूख प्यास के, बिना खाए पिए, बिना लघु शंखा के सारे उस पर्वत के नीचे खड़े रहते हैं, सारे के सारे खड़े रहते हैं। जब इतना दिन बीत गया, हार के इंद्र देवता को अपनी अकल आ गई, उनको समझ आ गया कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। उन्हें ये भी पता चल गया कि जो वो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। तो वो अपने वाहन के साथ नीचे आते हैं, कृष्ण जी से मिलते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि जो हमसे गलती हुई है वो आगे से गलती नहीं होगी। जिस तरीके से इन लोगों ने गिरिराज देवता की पूजा की है और उन्हें मान सम्मान दिया है, उसी तरीके से मैं भी इनको मान सम्मान देता हूँ और अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। उस दिन से दिवाली के अगले दिन सभी लोग गिरिराज देवता की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि मथुरा में, वृंदावन में ही की जाती है, वहां के जो भी वासी हैं, जो उन लोगों को मानते हैं, जो लोग मानते हैं कि हाँ ये बात सच है, वो सभी, यानी कि पूरी इंडिया में, इंडिया के बाहर भी सभी लोग करते हैं। तो वो लोग गिरिराज देवता की पूजा करते हैं। जय गोवर्धन बाबा की जय हो, ये हमारी अन्नकूट देव की जय हो, जय हो गरुड़।
ये हमारी कथा आप लोगों को कैसे लगी बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे। यहीं से फूट रहे हैं।